हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया है और ऑलरेडी हम लोग जो प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है और फ्यूचर का सिंपल वो पढ़ लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस को जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को देख लिया है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत आसान लगेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो बस फ़र्क है कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में आपको रहा है, रही है, रहे हैं का सामना करना पड़ेगा और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे का सामना करना पड़ेगा। और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में आपको रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का जो सेंटेंस होता है उसका सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का सेंटेंस बना लिया है ताकि हम आसानी से समझें। मतलब कि हिंदी का वाक्य लिख दिया है और हम लोग को केवल इंग्लिश का वाक्य सेंटेंस बनाना है। जहाँ पर मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों लिया है, उसका रूल भी मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा हो। क्लियर है? चलिए, और मैं अगर आप कहीं बस कंफ्यूजन हो तो मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है? ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव देखना है, फिर नेगेटिव देखना है, फिर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देखना है। क्लियर है दोस्तों? ओके, और जो फ्यूचर, ओके, यहाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ कर दी है, लेट मी क्लियर इट। ओके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल लिख दिया है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल नहीं होगा दोस्तों, ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा। गलती हो गया है तो उसको सुधार लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसमें हम लोग अफर्मेटिव आज देखने वाले हैं। अफर्मेटिव का रूल होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, पहला सेंटेंस बोलता है कि वह आ रहा होगा। देखिए, रहा होगा, ठीक है ना, वह आ रहा होगा। अब वह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ही। ठीक है, अब ही के साथ हम लोग लगाएंगे विल। क्लियर है? फिर लिखेंगे बी, तो ही विल बी, और वर्ब को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कम, और फिर लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा ही विल बी कमिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे ही नहीं। क्लियर है? ही विल बी कमिंग। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आई और वी के साथ हम लोग केवल शैल का यूज करते हैं, वो भी रिटन इंग्लिश में। आजकल के बुक में सभी में विल ही यूज करते हैं, आई के साथ भी विल लगा रहे हैं और वी के साथ भी विल लगा रहे हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में कहीं कहीं पर, ठीक है ना, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर शैल का यूज करना होता है, अदरवाइज नंबर कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बारिश हो रही होगी। अब बारिश के लिए आपको याद रखना हमेशा बारिश के लिए हम लोग सब्जेक्ट है वो हम लोग इट यूज करते हैं। क्लियर है? तो इट और विल, तो इट विल बी, बारिश को बोलेंगे हम लोग रैन, तो हो जाएगा रैन का रैनिंग, इट विल बी रैनिंग। क्लियर है? मैं एक दिन पैसा कमा रहा होऊंगा। ओके, तो मैं एक दिन पैसा कमा रहा होऊंगा। क्लियर है? तो उसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले आई के साथ लगा देंगे हम लोग शैल, आई शैल बी अर्निंग, आई शैल बी अर्निंग मनी वन डे। क्लियर है दोस्तों? सर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, सर को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर सर ही लिखेंगे, सर विल बी, ओके, विल ले लेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का, सर विल बी टीचिंग, सर विल बी टीचिंग इंग्लिश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्लियर है? अब लिखते हैं हम लोग कि वह कुछ सोच रहा होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग वह मतलब ही, आपको पता है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ चेंज कर देते हैं, हाँ, बार बार ही ले रहे हैं, वह कुछ सोच, इसको कर देते हैं हम लोग की रही और होगी। ठीक है, तो और कुछ नया सब हम लोग सब्जेक्ट लेंगे। अब रही होगी हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे शी। ओके, तो शी में लिख देंगे, फिर वही से सी विल ले लिए। क्लियर है? केवल आई और बी के साथ केवल सेल लेंगे। ठीक है, तो सी विल बी ले लेंगे, फिर रूल्स के हिसाब से सी विल बी, क्या है यहाँ पर सोचना, तो थिंक, सी विल बी थिंकिंग। अब क्या सोच रही होगी? कुछ सोचे, तो कुछ बोलेंगे हम लोग समथिंग, सी विल बी थिंकिंग समथिंग। क्लियर है? अब हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं। नेगेटिव का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस बोल रहा है सेम टू सेम लेंगे, जहाँ पास जो सेंटेंस यहाँ पास है हिंदी का वाक्य, वही वाक्य हम यहाँ पास लेंगे। ठीक है,
वह नहीं आ रहा होगा। अब वह नहीं आ रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे ही, लिख देंगे यहाँ पर ही। ओके, अब लिख देंगे। अच्छा, इसमें हम लोग वांट शेंड भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं हो तो वांट शेंड भी हम लोग यूज़ करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ही विल नॉट बी कमिंग। ओके, ही विल नॉट बी कमिंग, इसको ही वॉन्ट बी कमिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, बारिश नहीं हो रही होगी। अब बारिश के लिए हम लोग को हमेशा यूज़ करना होता है इट, तो इट को हम लोग लगाएंगे विल। इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी रैनिंग, इट विल नॉट बी रैनिंग। ओके, मैं एक दिन पैसा नहीं कमा रहा होऊंगा। ओके, मैं एक दिन पैसा नहीं कमा रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी अर्निंग मनी वन डे। क्लियर है? ओके, सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। सर का हम लोग ले देंगे यहाँ पर सर ही लिखेंगे। अब सर में हम लोग लगाएंगे विल। ओके, तो सर विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ओके, वह नहीं सोच रहा होगा। वह नहीं सोच रहा होगा, तो ही विल नॉट बी थिंकिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे रूल्स दिया उसके अकॉर्डिंग हमको बनाते जाना है, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते थे स्कूल में, जैसे सूत्र बोलते हैं, सूत्र जैसे दिया होता था उसको हम लोग बनाते रहते थे, उसी प्रकार से ये इंग्लिश भी है, इतना सरल है। क्लियर है? चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा रूल्स उसका अटपटा, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पास रूल्स में WH वर्ड, फिर विल शैल, फिर ब्रैकेट में नॉट। ब्रैकेट में नॉट क्यों? क्योंकि अगर हिंदी वाक्य में अगर बस नहीं आएगा तब इसका यूज़ करेंगे, नहीं आता तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ये बोला कि वह कब आ रहा होगा। अब कब आ रहा होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ, WH वर्ड वाला जो हिंदी वाला होता है वो अगर आए बीच में तब हम लोग WH वर्ड को लिखेंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए तब कब यहाँ पास लिखा है, कब यहाँ पास बीच में तो पहले लगा देंगे, ठीक है। तो कब को बोलेंगे इंग्लिश में लोग व्हेन। ओके, व्हेन लिख दिए। फिर सब्जेक्ट वह है तो हम लोग यहाँ पास विल के साथ लेंगे, विल लेंगे, तो व्हेन विल नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ओके, अब सब्जेक्ट लेंगे तो व्हेन विल ही बी। फिर आएगा वर्ब का कम, आ जाएगा किसका, कमिंग। व्हेन ही विल बी कमिंग। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हेन विल ही बी कमिंग। ओके, बारिश कहाँ हो रही होगी। अब कहाँ यहाँ पास आ गया तो कहाँ का हम लोग लेंगे वेयर, WH वेयर। ओके, अब वेयर में बारिश में हम लोग अब दूसरा लिखेंगे बारिश कहाँ हो रही होगी। ओके, अब इसका हम लोग पहले लिखेंगे वेयर। क्लियर है? कहाँ के लिए। फिर लगा देंगे हम लोग विल, वेयर विल। अब है सब्जेक्ट तो इट, वेयर विल इट बी रैनिंग। क्लियर है? क्या मैं एक दिन पैसा कमा रहा होऊंगा। क्या मैं एक दिन पैसा कमा रहा होऊंगा। ओके, अब इसका हम लोग लिखेंगे, क्या पहले आ गया है तो हम लोग यहाँ पास कर देंगे WH वर्ड जो होता है उसको लिखेंगे ही नहीं। क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे विल और शैल। अब वाई में आता है शैल तो हम लोग यहाँ पास लिख देंगे शैल। फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट शैल आई बी अर्निंग, शैल आई बी अर्निंग मनी। Shall I be earning money one day? क्लियर है? ओके, सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। अब कौन सा चैप्टर दोस्तों एक साथ आता है इंट्रोगेटिव में, आपको पता है, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा चैप्टर, तो विच चैप्टर, विच चैप्टर। ओके, विच चैप्टर। ओके, विच चैप्टर यहाँ पर डाल दिया हम लोगों ने विल। विच चैप्टर विल, सब्जेक्ट लेंगे सर,
विच चैप्टर्स विल सर बी, पढ़ाना को बोलेंगे टीच, टीचिंग। क्लियर है? ओके अब लास्ट वाला सेंटेंस होता है क्या वह कुछ सोच रहा होगा। अब क्या पहले आ गया है तो WH वर्ड को लगाना ही नहीं अपने को, ठीक है ना। ओके तो हम लोग यहाँ पास लिखेंगे डायरेक्ट विल, विल के साथ नॉट है नहीं तो रहा है हम लोग सब्जेक्ट। विल ही बी, विल ही बी थिंकिंग, विल ही बी थिंकिंग। अब क्या सोच रहा होगा भाई, तो कुछ के लिए हम लोग लगा देंगे समथिंग। ओके विल ही बी थिंकिंग समथिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है उसको बनाते हैं दोस्तों। ओके आप आराम से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी हो, डाउट हो, यू कैन कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल आंसर यू अबाउट एनी काइंड ऑफ क्वेरीज इफ यू हैव सो। क्लियर है? सो दिस इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके तो आपको और कुछ ही समस्या हो, डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला आपको फॉलो तो करना ही करना है। अगर आपको पेन कॉपी लेकर बैठे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।